हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकर्शन को लेकर के। आइए देखते हैं रिकर्शन कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बेस केस का, देन रिकर्सिव कॉल एंड देन कॉल स्टैक। ठीक है। तो जब रिकर्सिव कॉल करते हैं तो वो मेथड्स कॉल स्टैक में सेव होते हैं। तो अब जैसे अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं और अगर हमारे प्रोग्राम में रिपीटेटिव टास्क हैं तो उसके लिए हम या तो लूप लगाते हैं या फिर हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो लूप्स लगाने का तरीका बेटर है जब तक हमारा जो है कोड हमारा अपना डेटा पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी लूप सही रहता है। रिकर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है, लेकिन हमारी रिकर्शन जो है वो नीट एंड क्लीन कोड प्रोवाइड करता है। और रिकर्शन का जो लॉजिक है वो हम मोस्टली अपना एल्गोरिथम्स में देखते हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिसमें हमारा रिकर्शन यूज होता है। और जो एल्गोरिथम का टेक्निक है, एल्गोरिथम टेक्निक डिवाइड एंड कन्क्वेयर, तो उसमें भी हम अपना जो है रिकर्शन यूज करते हैं प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। यानी कि अगर हमारा कोई रिपीटेटिव टास्क है तो उसमें हम रिकर्शन यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं मेन मेन बॉक्स। ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर अगर मल्टीपल बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है, ये मल्टीपल बॉक्सेस हैं और इन्हें किसी और इन बॉक्स के अंदर भी बॉक्सेस हैं। ठीक है। ये मेन बॉक्स हो गया वन, जिसके अंदर ही मल्टीपल बॉक्सेस हैं, तो ऐसे ही सारे बॉक्सेस के अंदर भी बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस हैं, ऐसे करके। और उन्हीं किसी बॉक्स में से कोई एक हमें जो है बॉक्स की देता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें की फाइंड करनी है। जैसे की फाइंड हो जाएगी हम स्टॉप कर देंगे अपना सर्चिंग। तो इसका तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन बना लेंगे बॉक्सेस का जिसमें हमारे पास सारे बॉक्सेस होंगे। ठीक है। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वाइल कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी, हमारा कलेक्शन एम्प्टी नहीं है, तब तक हमारा ये सर्चिंग जारी रहेगा। सर्चिंग में हम क्या करेंगे, गेट बॉक्स, एक बॉक्स पिक करेंगे। अब देखेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी। एक तो बनेगा कि इफ फाउंड अनदर बॉक्स, अगर हमें बॉक्स मिलता है तो हम उसको वापस से कलेक्शन में ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन था बॉक्सेस का, इसमें ऐड कर देंगे। और अगर हमें बॉक्स के अंदर की मिल जाता है तो हमारा जो है सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे वाइल कंडीशन लगा रहे हैं सर्चिंग में कि जैसे जैसे हमें बॉक्स मिलते जाएंगे नया बॉक्स हमारा ऐड हो जाएगा। न्यू बॉक्स एडेड टू कलेक्शन। पुराना बॉक्स यहाँ से बाहर चला जाएगा क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर बॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये बॉक्स मिला, उसके बाद फिर एक बॉक्स मिला, अब उसके अंदर भी बॉक्स है, फिर अंदर भी बॉक्स है, तो यहाँ पे हमारा की है। तो हमने क्या किया, कलेक्शन, यहाँ पे हमारा कलेक्शन था बॉक्सेस का। तो हमने, जब हमें यहाँ पे बॉक्स मिला तो उसको हमने कलेक्शन में ऐड किया। कलेक्शन में ऐड करने के बाद वो सर्चिंग में आएगा, सर्च करेंगे उस बॉक्स को। ठीक है। या तो की मिलेगा या तो फिर बॉक्स मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा रिपीटेटिव टास्क जहाँ बन रहा है उसमें हम लूप लगा के आइटरेट करते हैं या फिर हम रिकर्सिवली मेथड को ही कॉल करते हैं। तो ये जो एग्जांपल था ये हमारा व्हाइल कंडीशन के साथ था, लूप के साथ था। ठीक है। तो लूप के थ्रू हम लूप में कंडीशन डाल दिए हैं कि जब तक हमारा कलेक्शन एम्प्टी नहीं हो जाता है। अगर एम्प्टी हो जाएगा तो सर्चिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और आंसर आ जाएगा की नॉट फाउंड, अगर की हमें नहीं मिलती है। ठीक है। और समहाउ अगर हमें नीचे की मिल जाती है किसी कहीं स्टेज पे तो हमारा सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा। अगर रिकर्शन से देखेंगे तो रिकर्शन से हम कैसे करेंगे, ये हमारा मेन बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, मल्टीपल बॉक्सेस हैं। ठीक है। हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ग्रैब अ बॉक्स, कलेक्ट अ बॉक्स। ठीक है।
अब उस बॉक्स के अंदर या तो बॉक्स होगा या की होगी। ठीक है, अगर बॉक्स के अंदर हमें बॉक्स मिलता है तो हम उस बॉक्स की सर्च करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम कर ही रहे हैं। बॉक्स सर्च कर रहे हैं ना, तो जैसे ही बॉक्स मिलेगा तो हम उस बॉक्स की सर्चिंग करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे हमारा ये बॉक्स था, उसके अंदर बॉक्स थे, तो एक बॉक्स को सर्च किया, उसके अंदर फिर बॉक्स मिले, तो ये हमारा जो सर्चिंग है ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, जब तक हमें की नहीं मिल जाती। ठीक है, तो ये है तरीका हमारे इसमें रिकर्शन का, जिसमें हम हर एक बॉक्स को चेक करेंगे। तो इस तरह से रिकर्शन यहाँ पे काम करता है। और इसमें हम बात कर रहे थे बेस केस की, कि हमें जो है अपना जो लूप है या जो रिकर्शन है वो कब स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है। अगर बेस केस ही नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड जो है इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम एक फंक्शन लिखते हैं काउंट नम, और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको सिंपली क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट नम। ठीक है, प्रिंट नम करेगा और फिर हम अपना फंक्शन कॉल दोबारा से कर दे रहे हैं, काउंट नम, नम माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा प्रिंट काउंट नम, नंबर हम दे दिया सपोज 3। अब होगा क्या, ये मेथड तो हमने यहाँ पे लिखा है, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में आया, नम का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3, इसने प्रिंट कराया 3, और 3 माइनस वन हो गया 2, फिर यहाँ पे इसका नम का वैल्यू हो गया 2, प्रिंट कराया इसने 2, फिर यहाँ पे नम का वैल्यू हो गया 1, देन इसने प्रिंट कराया 1, फिर 1 माइनस वन हो गया 0, अब यहाँ पे नम का वैल्यू हो गया 0, प्रिंट किया 0, फिर 0 माइनस वन हो गया माइनस वन, इसी तरह से यहाँ पे फिर माइनस वन, प्रिंट हुआ माइनस वन, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास एरर आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पर भी टर्मिनेशन का लॉजिक या बेस केस डिफाइन नहीं किया है कि कब जो है फंक्शन अपने कॉल से बाहर आएगा या एग्जिट होगा। ये एग्जिट वाला फंडा लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना वो फंक्शन कॉल हमारा कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो एग्जिट केस हम कैसे लिखेंगे, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एग्जिट केस क्या होगा। काउंट नम, नम, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर नंबर का वैल्यू कुछ होता है, 1 या 0 से छोटा होता है, तो हम उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एल्स, एल्स काउंट नम, नम माइनस वन। ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट काउंट नम, वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 3 फॉर एग्जांपल। अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा यहाँ से 3 आया, इसका वैल्यू 3 हो गया, इसने यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में आएगा 3 माइनस वन इज 2, नम का वैल्यू हो गया 2, प्रिंट किया 2, फिर एल्स में आया काउंट में, तो यहाँ पे इसका नम का वैल्यू हो गया 1, प्रिंट किया 1, और फिर एल्स में आया 1 माइनस वन इज 0, नम का वैल्यू 0 हो गया, प्रिंट किया 0, ये कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई हुआ, रिटर्न किया, तो लास्ट कॉल था जिसमें नम का वैल्यू हमारा 0 था वो यहाँ पे रिटर्न हो गया। और इसी तरह से रिटर्न होने के बाद जो हमारा उसका प्रीवियस कॉल था वो भी रिटर्न रिटर्न होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे कॉल स्टैक, नम का वैल्यू था हमारे पास 3, नम का वैल्यू हुआ 2, फिर नम का वैल्यू हुआ 1, फिर नम का वैल्यू हुआ 0। तो 0 में ये हमारा बेस केस है जो ये हैंडल कर रहा है, इसने रिटर्न किया 0, यहाँ से रिटर्न होके आया 1, यहाँ से रिटर्न होके आया इसका सेकंड, इसका रिटर्न होके आया 3, इस तरह से। तो ये हमारा हमने 3 2 1 0 ऐसे करके प्रिंट करा दिया।
ठीक है। अब कॉल स्टैक कैसे बनेगा, अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम फैक्टोरियल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ फंक्शन लिखा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, अगर कोई नंबर है यहाँ पे 5, उसका फैक्टोरियल हो जाएगा 5 4 3 2 1। नंबर को हम -1 करते जा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 120 मल्टीप्लीकेशन। तो हम बेस केस लिखेंगे यहाँ पे, इफ नम इज डबल इक्वल टू 1, क्योंकि हमें लास्ट में यहाँ पे 1 ही चाहिए, 1 से छोटा नहीं। अगर 0 लगा देंगे तो मल्टीप्लीकेशन बाय 0 आंसर 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नम इज इक्वल टू 1 बोला हमने, और इसको हमने रिटर्न करा दिया 1। एल्स एल्स में हम लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न हो जाओ नम मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ नम -1, क्योंकि हम नंबर को माइनस करते जा रहे हैं बाई 1, है ना, 5 4 3 2 1 इस तरीके से। तो अब देखते हैं कॉल स्टैक कैसे बनता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कोड पार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना कॉल स्टैक। तो बेस केस और हमने रिकर्सिव कॉल समझा। अभी हम इसको देखते हैं। हमारे पास फंक्शन में फॉर एग्जांपल वैल्यू आया 3। ठीक है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे प्रिंट फैक्ट ऑफ 3, 3 का फैक्टोरियल दे दो, तो आंसर आएगा 3 2 1 इज 6। तो मेथड कॉल हुआ फर्स्ट टाइम। हमारा मेथड जो है स्टैक में सेव होगा, तो मेथड कुछ सेव होगा इस तरह से, नंबर हो जाएगा 3। उसके बाद कोड में लिखा था num इज इक्वल टू 1, तो अभी हमारा स्टैक में यही मेथड है फैक्ट num ऑफ 3। फिर रिटर्न वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। इसमें लिखा है रिटर्न num इज फैक्ट ऑफ num -1। तो अब ये तो हमारा फर्स्ट वाला कॉल था, हमारा सेकंड कॉल आ जाएगा। तो स्टैक में ये फंक्शन ऐड हो जाएगा फैक्ट num 2, क्योंकि 3 -1 2, तो फैक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2, और हमारा पुराना वाला num 3। ठीक है, फिर चालू हुआ यहाँ से हमारा मेथड कॉल सेकंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ये, और उसके बाद हमने लिखा था इफ num इक्वल्स टू 1। अभी भी नहीं है, तो हमारा स्टैक में ये दो फंक्शन बने हुए हैं फैक्ट num2 फैक्ट num3। ठीक है, और हमारा यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा रिटर्न num फैक्ट ऑफ num -1। तो यहाँ पे ये हमारा मेथड कॉल आ गया है थर्ड वाला। तो अब यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा मेथड कॉल, जिसमें हमारा फैक्ट का वैल्यू है 1। तो ये हमारा थर्ड टाइम आ गया स्टैक में, ये यहाँ पर सबसे टॉप में ऐड हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ है। नम की वैल्यू है 1, फैक्ट नम की वैल्यू है इसके लिए 2, फैक्ट नम की वैल्यू थी 3। अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा इफ num इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, रिटर्न होगा 1। ठीक है, रिटर्न होके कहाँ पर आएगा, 2 वाले में आएगा, इसमें 2 वाले में आएगा, जो हमारा सेकंड वाला था, यहाँ पे वापस आएगा। तो इसको लिखते हैं सेकंड कॉल लिखते हैं, ये हमारा सेकंड कॉल था। थर्ड कॉल तो रिटर्न कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा थर्ड कॉल था ना, यहाँ से रिटर्न हो गया फंक्शन, जो फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ था रिटर्न हो गया, इसने रिटर्न कर दिया, अपना काम खत्म। फैक्ट का वैल्यू 1 है, तो उस फंक्शन से बाहर आ जाओ, रिटर्न हो जाओ। ठीक है, तो हमारा स्टैक क्या होगा, जो ये फैक्ट नम 1 था, ये हो जाएगा पॉप, स्टैक से निकल जाएगा बाहर। हमारा बचेगा फैक्ट नम 2 और फैक्ट नम 3 बचेगा। ये वाला हमारा पॉप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आएंगे एल्स वाले ब्लॉक में, हम आएंगे रिटर्न
num multiply of fact num -1। तो इस वाले हमारा, क्योंकि 1 वाला रिटर्न हो गया, अब ये सेकंड वाला है, तो अभी हमारे पास स्टैक में क्या है, फैक्ट ऑफ num 2 फैक्ट num 3 ये बचे हुए हैं। 1 वाला रिटर्न हो गया, 1 वाला रिटर्न होने के बाद ये पॉप हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर रिटर्न में क्या था, एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ था, रिटर्न 3 इज मल्टीप्लाइड बाय, ये जो फैक्ट ऑफ 2 था, ठीक है, तो यहाँ पे नम का वैल्यू 2 था और जो 1 रिटर्न हो गया इस तरीके से, तो ये वाला यहाँ पर इसका हमें रिटर्न कर देगा 2, ये फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही फिर हम आ जाएंगे फर्स्ट वाले कॉल में, जिसमें हमारा हो जाएगा 3 ऑफ, जो हमारा फैक्ट ऑफ नम -1 था, इस तरीके से वो हो जाएगा हमारा 3 ऑफ फैक्ट ऑफ 2 और 1। तो यहाँ से स्टैक से फिर ये 3 वाला भी पॉप होकर के हमें ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टैक काम करता है, पुश एंड पॉप का लॉजिक, और इस तरीके से जो है इस कॉल स्टैक में मेथड्स ऐड होते जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉल स्टैक, मेथड कॉल स्टैक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें बेस केस का ध्यान रखना है और कॉल स्टैक का ध्यान रखना है। इसमें हम लोग देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, फैक्टोरियल का ही देख लेते हैं। सबसे पहले डिफ फैक्ट ऑफ नम, तो हम बनाएंगे बेस केस नम इज इक्वल टू 1, तो हम रिटर्न कर देंगे इसको, 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। एल्स में हो जाएगा हमारा रिटर्न नम मल्टीप्लाई ऑफ फैक्ट ऑफ नम -1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको प्रिंट करा देंगे, फैक्ट ऑफ 5 कर देते हैं यहाँ से, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 120 हमारा आंसर आएगा। अभी क्या हुआ है, ये डीबगर लगाया क्या, तो 5 बाइनरी सर्च कहाँ से आ गया, REC तो आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल स्टैक समझते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के डिबगिंग करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारा वैल्यू हमने नम का पास किया 5, 5 इज डबल इक्वल टू 1, ये हो गया फॉल्स। एल्स में आएगा, नम का वैल्यू था यहाँ पे 5, तो नम का वैल्यू यहाँ पे हो गया 5, ऊपर जाएगा, अभी मन माइनस किया तो 4 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा नम का वैल्यू पहले 5 था, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ नम -1, तो ये थर्ड टाइम कॉल हो रहा है। फिर यहाँ पे ऊपर गया थर्ड टाइम कॉल में, अब ये हमारा नम का वैल्यू करंट 3 है, 3 माइनस 1 इज 2, अब ये फोर्थ टाइम यहाँ पे कॉल होगा, जिस टाइम पे नम का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब 2 माइनस 1 इज 1, तो ये फिफ्थ टाइम कॉल हुआ, नम का वैल्यू हो गया 1, उसने रिटर्न कर दिया 1, और ऐसे ही फिर ये मेथड सारे पॉप होते चले जाएंगे। तो 1 ने रिटर्न कर दिया, 1 वाला पॉप हो गया, आउट हो गया, 2 वाला आउट हुआ, 3 वाला आउट हुआ, 4 वाला आउट होगा, 5 आउट होगा, और ये 120 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ऐसे ये हमारा लिखा हुआ है स्टेटमेंट, रिटर्न नम मल्टीप्लाई ऑफ फैक्ट ऑफ नम -1। ठीक है, तो इसमें काम कैसे हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 5, इनिशियल में नम का वैल्यू 5 था स्टार्टिंग में, तो मेथड कॉल हुआ यहाँ पे फैक्ट ऑफ नम -1, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, ऊपर आने के बाद सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो फिर वो दोबारा से ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहले फर्स्ट टाइम में क्या वैल्यू था, 5। ठीक है, जब मेथड हमारा सेकंड टाइम कॉल हुआ, तो ये मेथड कॉल हुआ, तो ये पूरा का पूरा मिलेगा इसको, इस टाइम पे नम का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस पार्ट फैक्ट ऑफ नम -1। ठीक है, ऐसे ही करते करते फिर ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 देन मल्टीप्लाइड बाई
ये फंक्शन कॉल था फैक्ट ऑफ नम माइनस वन, तो ये इस वाले पार्ट में आएगा। अभी नम का वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ नम माइनस वन। ठीक है, फिर ये फैक्ट मेथड कॉल हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे था 5 4 3 एंड देन जब ये 3 - 1 2 हुआ तो नम का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, देन मल्टीप्लाइड ऑफ फैक्ट ऑफ नम माइनस वन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और फैक्ट ऑफ वन यानी कि अब यहाँ पे वैल्यू होगी वन, तो रिटर्न कर दिया इसने वन। लास्ट वाले कॉल ने क्या रिटर्न किया, वन। ये जब इसने वन रिटर्न कर दिया तो फिर ये 2 में आया, फिर 3 में, फिर 4, फिर 5, और रिटर्न करके हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 120 मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉल स्टैक बना। ऐसे ही हम एक फंक्शन देखते हैं, डेफ सम ऑफ ऑल, एरे के सारे नंबर्स का सम करते हैं। तो एरे के केस में हमारा बेस केस क्या बनेगा यहाँ पे, इफ नॉट ARR। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न 0, यानी कि अगर एरे एम्प्टी है तो हम 0 रिटर्न करेंगे, और अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न कराएंगे एरे ऑफ 0 पहला आइटम, उसके बाद बाकी के आइटम हमारा रिटर्न करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ARR ऑफ 1। अब जो ये सिंटेक्स है वन कॉलन, ये क्या करेगा, एरे में से एक एक आइटम कम करता चला जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हम एरे को छोटा करते चले जाएंगे। ठीक है, हम लिखते हैं 5 4 3 2 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। इसका आंसर आना चाहिए 15। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लॉजिक कैसे काम करता है डिबगिंग में। तो हमने फंक्शन कॉल किया सम ऑल, यहाँ से फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर गया, चेक किया एरे एम्प्टी नहीं है, तो उसने एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, 5 था, 5 हमारा सेव हो गया। मेथड कॉल हुआ, मेथड कॉल में हमारे पास यहाँ से जब हमने वन कॉलन लिखा है तो 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, अभी एरे का साइज हो जाएगा 4321। तो यहाँ पे एरे का साइज हो गया 4321। फिर यहाँ पे कॉल आया 5 पहले से था, ARR और 0 में आ गया 4, फिर हमारा एरे का साइज छोटा हुआ 321, ऐसे करेगा, फिर आएगा 21, फिर यहाँ पे आया कॉल स्टैक, फिर आ गया 1, और ये हमारा एडिशन हुआ, और यहाँ पे लास्ट में जब एम्प्टी हुआ तो इसने 0 रिटर्न कर दिया, और ये फिर हमारा 1 2 3 4 5 करके पॉप हो गए सारे मेथड स्टैक से, और रिजल्ट हमारा प्रिंट हो गया 15। ठीक है, तो ये कैसे काम किया इसने, इसने यहाँ पे देखा रिटर्न रिटर्न एरे ऑफ 0 देन प्लस सम, मेथड कॉल किया हमने, उसके अंदर हमने एरे पास किया विद वन आइटम लेस। तो यहाँ पे कैसे हुआ, पहले तो आया 5, ARR और 0 की वैल्यू फर्स्ट कॉल में 5 थी, सम ऑल कॉल हुआ, उसके बाद उसने एरे एरे के अंदर भेज दिया, यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं 4321। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा काम किया इसने यहाँ पे। अब जब हमारा सम ऑल ये वाला कॉल हुआ है ना, सेकंड टाइम कॉल हुआ, फिर यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू किया उसने, तो पहले 5 था, फिर यहाँ पे 4 ऐड हो गया, है ना, सेकंड कॉल में 4 हो जाएगा, क्योंकि ARR और 0 यहाँ पे 4 है, इसमें से एक एलिमेंट फिर कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस, क्यों, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे 3 था, 3 था, अब जब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा मेथड। अब ये 3 प्लस 2 हो जाएगा, अब लास्ट वाले कॉल में हमारा साइज हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैसे लिखेगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर जब हमारा मेथड कॉल हुआ यहाँ पे तो हमारा एरे हो गया एम्प्टी, और एम्प्टी के केस में हमने क्या किया हुआ है, हम यहाँ पे उसको 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, एम्प्टी में हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं 0, क्योंकि हम 1 कराएंगे तो वो एडिशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एरे एम्प्टी है तो हम यहाँ पे एडिशन के साथ 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉल स्टैक काम किया। ठीक है,
और ऐसे करके 1 बाई 1 फिर ये जब यहाँ पर ये सारा वैल्यू आ गया तो फिर वो अपना रिटर्न, क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 बाई 1 जो है कॉल स्टैक से मेथड्स पॉप होते चले गए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे फाइंड मैक्स ऑफ एरे। एरे में से हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है। अब इसमें हमें देखना है बेस केस, तो बेस केस कैसे बनेगा? बेस केस बनाने के लिए मतलब कि हम फंक्शन कॉल से रिटर्न में कैसे आ सकते हैं, कब आएंगे। बेस केस मतलब वो सबसे छोटा केस कि एरे में से हम बाहर आएंगे। वो कब आएंगे? जब हमारा एरे या तो एम्प्टी हो तो रिटर्न करा देंगे 0 अगर एरे एम्प्टी है, या फिर हमारे हमारे एरे में जो है सिर्फ एक ही आइटम, अगर 1 है, एक ही आइटम है, तो हम रिटर्न कर देंगे उसी आइटम को, क्योंकि एक आइटम है तो वो सबसे बड़ा खुद ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्या जो एलिमेंट है वो बड़ा है। अब इसमें हमारा लगेगा यहाँ पे रिकर्सिव कॉल फाइंड मैक्स ARR ऑफ, एक आइटम हम कम करते चले जाएंगे, ठीक है, और हम अपना एरे यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम रिटर्न करेंगे। ये लॉजिक अभी देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी ARR ऑफ 0 इज लेस देन द प्रीवियस कॉल, यहाँ पे मेथड कॉल है ना, तो पहला कॉल फिर उसके बाद जो उसका प्रीवियस कॉल है, तो रिटर्न रिटर्न फाइंड मैक्स ARR ऑफ 1। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है कि एलिमेंट जो है छोटा है, तो यहाँ पे कॉल करेगा और फिर वो उस कॉल स्टैक से एग्जिट आएगा। तो ये देखते हैं अभी, प्रिंट फाइंड मैक्स, हम लिखते हैं 5 7 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका कॉल स्टैक कैसे बनता है और ये मेथड कैसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो फाइंड मैक्स फर्स्ट टाइम कॉल हुआ 5 7 2 के साथ, ऊपर आया, यहाँ पे देखा एरे एम्प्टी नहीं है। क्या एरे का साइज 1 है? नहीं है। ये यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होने से पहले हमारा मेथड कॉल लिखा हुआ है, तो ARR ऑफ 0 में तो 5 है, लेकिन यहाँ पे हमने मेथड कॉल कर दिया है, तो अभी यहाँ पे जो ये फर्स्ट कॉल था ये होल्ड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर ये सेकंड टाइम मेथड कॉल हुआ है, तो फर्स्ट वाला कॉल अभी रुक गया है। ठीक है, ये कंपैरिजन फर्स्ट वाले कॉल ने नहीं किया। क्यों? हमने यहाँ पे मेथड कॉल कर दिया ना रिकर्सिवली, तो अब ये सेकंड वाला कॉल चला जाएगा। सेकंड वाले कॉल में क्या कर रहे हैं, एक हम एरे में से आइटम को निकाल दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, तो ये सेकंड वाला कॉल चल रहा है जिसमें 7 और 2 है, और फिर वो एल्स में आएगा। अब यहाँ पे हमारा एल्स में आने के बाद यहाँ पे फिर हमारा मेथड कॉल है जो कि हमारा थर्ड टाइम, तो अभी सेकंड वाला रुक गया जिसमें 7 और 2 था, फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी रुका है 5 7 2, सेकंड वाला यहाँ पे 7 और 2 है। कंपैरिजन से हमारा यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, तो कंपैरिजन अभी नहीं होगा क्योंकि ये मेथड अभी तक कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो सेकंड कॉल रुक के हमारा थर्ड वाला कॉल आ जाएगा जिसमें हमने -1 किया, तो हमारे एरे में होगा आइटम 2 थर्ड कॉल में। तो एरे एम्प्टी है? नहीं है। एरे में एक आइटम है 2, अब वो रिटर्न कर देगा, उसको 2 को वो रिटर्न कर देगा। तो जो थर्ड कॉल था जिसमें हमारा आइटम जो है सिर्फ 2 था, वो हमारा रिटर्न होके आ गया, इसका रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, थर्ड कॉल का रिजल्ट आ गया 2। अब यहाँ पे थर्ड कॉल फिनिश हो गया है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आया तो ये हमारा थर्ड कॉल फिनिश हो गया। अब हमारे पास आया सेकंड कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल में हमारे पास क्या था, 7 और 2। ठीक है, अब इस फंक्शन कॉल का 7 और 2, अब एरे में कितने आइटम है, 2 आइटम है हमारे पास एरे में, 7 और 2 यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कॉल में हमारे पास दो ही है। फर्स्ट कॉल में 5 7 2 थे, सेकंड कॉल में 7 2 थे, और थर्ड कॉल में 2 था। तो जब सिंगल आइटम था तो वही रिटर्न हो गया। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टैक से पॉप हो गया, वो फिनिश हो गया, उसका काम खत्म। अब सेकंड वाले कॉल में हमारे पास 7 और 2 हैं, तो इनका कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है ARR ऑफ 0 यानी कि 7, और इसका यहाँ पर हमारे पास है 2। ठीक है, हमारा रिजल्ट जो था वो यहाँ पे 2 रिटर्न हुआ था ना उसमें, और यहाँ पे हमारे पास है ARR ऑफ 0 में 7। ठीक है, तो क्या 7 2 से बड़ा है?
बोलेगा यस बड़ा है, तो उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया 7। अभी हमारे पास 7 सबसे बड़ा आइटम है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला कॉल यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हमारा फर्स्ट वाला कॉल आया जो होल्ड पे था। फर्स्ट वाले कॉल में क्या था, ARR ऑफ 0, जो कि हमारा 5 है फर्स्ट कॉल में, और जो सेकंड कॉल था उसने हमारे पास रिटर्न किया था 7, क्योंकि 7,2 कंपेयर हुआ था, तो यहाँ पे 7 था। क्या 5 7 से बड़ा है? नहीं, ये कंपैरिजन अभी यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो वो चला जाएगा एल्स ब्लॉक में, ठीक। अब हमारा थर्ड सेकंड वाला तो खत्म हो गया था, फर्स्ट वाले हम आ गए थे जिसमें हमारा 5 7 2 था। जब वो कंपेयर हुआ तो एल्स वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, कोड हमारा एल्स में आ गया। अब एल्स में हम देख रहे हैं कि दोबारा से मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये मेथड कॉल क्यों हो रहा है? कंपैरिजन के लिए, फर्स्ट वाले का चेक करने के लिए कि उसके पीछे के एलिमेंट्स जो है बड़े हैं या नहीं है। तो ये फाइंड मैक्स ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे -1 हो गया, आया हमारे पास 7 और 2। ये ऑलरेडी हो चुका था कंपेयर यहाँ पे, ठीक है। तो इस फंक्शन में, तो यहाँ से हमारा आया 7 और 2, फिर ये ऊपर गया, सेम प्रोसेस यहाँ पे 7 और 2। अब इसने रिटर्न कर दिया 7 और 2, यानी कि जो है एरे में 7 ही सबसे बड़ा आइटम है, क्योंकि 5,7 फॉल्स हो गया था। अब वो यहाँ से 7 रिटर्न करेगा और ये वाला फिर फंक्शन कॉल रिटर्न हो जाएगा जो हमारा कॉल हुआ था। यहाँ से रिटर्न होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कॉल स्टैक काम करता है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितने जो है अ, कितने, क्या मतलब कि ये एक बार इसको देख लेते हैं चला के कि हमारा ये मेथड सही से काम कर रहा है। 5 recursion 29 इज द, तो ये हमारा कोड जो है सही तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप कि इसमें जो है बेस केस समझ में आया होगा कि हमें बेस केस लिखना होता है और रिकर्सिव कॉल हमें कब देना है, और उसके बाद हमारा कॉल स्टैक कैसे काम करता है रिकर्शन के केस में। तो आई होप कि ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।